नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। मैं समझता हूं कि शुरुआत से ध्यान से कर दी जाए। आज विक्रमी संवत 2077 जो कि प्रमादी नाम से विक्रमी संवत था, आज उसका अंतिम दिवस और कल अर्थात मंगलवार 13 अप्रैल को विक्रमी संवत 2078 का प्रारंभ हो रहा है। आनंद नाम के विक्रमी संवत का प्रारंभ कल हो रहा है। श्री गणेश होने जा रहा है। अग्रिम रूप से शुभकामनाएं स्वीकार करें नमस्कार इंडिया की ओर से। हालांकि आज के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करूं तो आज शाही स्नान था कुंभ का हरिद्वार के अंदर, और सीधी सी बात आपको मालूम है कि जो धज्जियां थी वो नियमों की तो पूरी तरीके से उड़ा दी गई धज्जियां। किसी ने भी ना कोई सामाजिक दूरी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मास्क तो वहां भूल जाइए। अब कोई कहेगा कि नहाते हुए क्या मास्क लगाया जाए स्नान करते हुए, लेकिन बावजूद इसके अगर मैं वहीं अगर एक वर्ष पीछे की तरफ चला जाऊं तो फिर वही आप कहेंगे कि वो मरकज के संदर्भ में मैं किस प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई थी या किस किस प्रकार के लांछन लगाए गए थे। मैं इस शुभ अवसर पर किसी से के मतलब कुछ बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो वास्तविकता उसका नजर रखना चाहिए। अपने यहाँ कहा गया कि अगर एक उंगली उस तरफ जा रही तो तीन मेरी तरफ आ रही है। अब कुछ लोग, एक पत्रकार महोदय ने कहा नहीं जी वो तो एक दूसरे के ऊपर थूकते थे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है महाराज। गौर करें, कई बार गौर करें गंगा जी में जैसे ही आप ये नाक को बंद करके आते हैं और जब कई बार पानी फंसता है तो लोग थूकना और सब कुछ वहीं करते हैं, वहीं चाचमन वहीं कुल्ला करते हैं, सब कुछ हो रहा होता है। इन चीजों को तो आप छोड़ दें, लेकिन फिर भी चलिए जो भी है। इसके साथ साथ मैं एक और जानकारी दे दूं कि कल शाम को जो अब पवित्र रमजान का महीना आने वाला है उसका भी चांद कल शाम को नजर आएगा। उस अनुसार परसों अर्थात 14 तारीख को पहला रोजा होगा। रमजान का महीना शुरू हो जाएगा कल शाम से, जहां तक मैं समझता हूं। अगर कोई गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। उसके लिए भी नमस्कार इंडिया की ओर से अग्रिम रूप से शुभकामनाएं। और आपको जानकारी दे दूं, अभी लेटेस्ट आप इस समय की जानकारी है कि निजामुद्दीन की जो मस्जिद है वहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने जो याचिका दायर की थी कि भाई वहां पर सिर्फ 20 लोगों को अनुमति दी जाए एक बार में, उसको खारिज कर दिया दिल्ली उच्च न्यायालय ने और कहा है कि जब और धार्मिक स्थानों पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है तो फिर यहां ही क्यों। चलिए, कुल मिलाकर बात यह है कि मैं तो फिर कहूंगा कि मुबारक हो। उसी प्रकार कल के लिए नव संवत के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, नव संवत की भी अग्रिम शुभकामना। आनंद नाम के संवत्सर की तरीके से मनाए। मैं शुरुआत में बता दूं, हमने कल भी बताया था कि जो घट स्थापना का मुहूर्त है, सब हालांकि अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन जो सीधा सा मुहूर्त है कलश स्थापित करने का, यदि आप सुबह के समय कलश स्थापित करते हैं तो लगभग 6 बजे से लेकर और 10:10 के बीच के अंदर आप कलश स्थापित करें। किन्हीं कारणों से चूक जाएं तो अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12 बजे से और लगभग 12:45 बजे तक अर्थात 12:45 के बीच में कलश स्थापित किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, मैं चलते हुए एक चर्चा जरूर करता जाऊंगा अब, क्योंकि जब ये दोनों त्यौहार साथ साथ शुरू हो रहे हैं, उधर हमारा विक्रमी संवत जो चैत्र के जो नवरात्र है, नवरात्र महोत्सव हमारा शुरू हो रहा है, उधर उनका रमजान का महीना शुरू हो रहा है। और यहीं पर मैं एक ट्वीट आपको दिखाना चाह रहा हूं। जानबूझकर आपको नाम मैंने मिटा रहा हूं, वहां पर मिटा दिया है। आप ट्वीट देखिए कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। अच्छी तरीके से इस ट्वीट को आप पढ़ सकते हैं और अगर आप कहें तो मैं भी इस ट्वीट को पढ़कर बता सकता हूं आप लोगों को, आप चाहें तो। और वो ये है, गौर से सुनिएगा ट्वीट की भाषा। इन महोदय ने जो भी भाषा लिखी उस भाषा को मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूं जरा एक बार। ये लिखते हैं, हालांकि अपने नाम के साथ ये डॉक्टर भी लगाते हैं, शायद प्रोफेसर या जो भी हो। इनका ट्वीट है कि अगर ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ तो उनका गर्भ कहां ठहरता होगा। 4 मुंह में बारी बारी से माहवारी आती होगी। बच्चे को दूध कहां से पिलाता होगा।
ऐसे वैज्ञानिक और तर्कवादी सवालों से महात्मा ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी पाखंड की नींव हिला दी। ज्योतिबा फुले जयंती पर बधाई। अब इनकी इस भाषा से, भाषा के इनके स्तर का, इनके मानसिक स्तर का, इनके बौद्धिक स्तर का तो आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। लेकिन अब उससे भी बड़ी बात यह है, मैंने इस ट्वीट को स्वयं मैंने बहुत सारे उन बाबाओं को भेजा, उन महात्माओं को भेजा, उन महंतों को भेजा जो जरा जरा सी बात पर हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं या हिंदू मुस्लिम के नाम पर गरियाने लगते हैं, लठ बजाने को तैयार होते हैं और आपसी वैमनस्य उत्पन्न करने को तैयार हो जाते हैं। मैंने इस ट्वीट को उन लोगों को भी भेजा जो फिर वही बात, जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, अब उनका बार बार नाम लेकर क्या प्रचारित किया जाए उन लोगों को, कि जो जरा जरा सी बात के ऊपर जिसे कहते हैं ना मूंछों पर ताव देने लगते हैं। किसी को भी अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति है, आपकी पद्धति का व्यक्ति नहीं है, तो उसके जो भी धार्मिक उनके पूजनीय लोग हैं उनके ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, उनके बारे में ना जाने क्या क्या कहने लगते हैं। लेकिन जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, और हिंदी में आजकल प्रचलित है सुई पटक सन्नाटा, वो है किसी महात्मा, किसी बाबा, किसी संगठन का एक भी जवाब या निंदा करते हुए या किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया है अभी तक। क्या कहें आप इस बात को, मतलब जिनको आप हिंदू हिंदू हिंदू, मैं इसीलिए छद में हिंदूवाद शब्द का प्रयोग करता हूं हिंदू शब्द की जगह, अर्थात जिनको आप हिंदू कहते हो वो कुछ भी कह लें आपके बारे में, आपके देवताओं के बारे में, अपने पूजनीयों के बारे में, आपका बोल नहीं निकलेगा। आपका बोल निकलेगा तो दूसरे धर्म की दूसरी पूजा पद्धति को मानने वाले उनके जो भी पूजनीय लोग हैं उनके विरुद्ध निकलेगा। शर्म आती है ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे संगठनों के ऊपर, और नहीं चाहिए ऐसे संगठन, नहीं चाहिए ऐसी कड़वी भाषा। मेरा निवेदन है नई जनरेशन से कम कि कृपया इन लोगों के ऐसे मकड़ जाल में ना आए जो आपको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या कुछ भी करके भड़काने का प्रयास करते हैं। अगर किसी ने कोई मूर्खता की है तो आप कम से कम ऐसे मकड़ जाल के अंदर ना फंसे। मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे आपको मालूम ही है कि इस समय जो कोविड की लहर है वो भयंकर रूप से फैली हुई है। कई जगहों पर लॉकडाउन के बारे में विचार किया जा रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, सब ने इस चीज को मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा भाई जहां जीवन जरूरी है वहां जीवन यापन के लिए रोजगार भी आवश्यक है, इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन के तो कोई भी पक्ष में नहीं है। लेकिन हाँ इतना जरूर है, आज मुंबई के अंदर 7,000 से कम मरीज, 7,000 से बिलो मरीज कोरोना के आए, शायद 6,905 6905 बताया जा रहा है। तो आज हल्का सा इसको अब देखते हैं। अब संतोष के वीकेंड पे लॉकडाउन था, तो क्या उसके कारण या वो जो भी कर्फ्यू लगाया गया क्या उसके एक परिणाम है? अगर ऐसा है तो बहुत खुशी की बात है। हम फिर कहेंगे कोविड है, सावधानी बरतें, इसमें कोई दो राय नहीं है। मास्क कोई बड़े नेता लोग लगाएं ना लगाएं, आप जरूर लगाएं। और यद्यपि हमने कल भी चर्चा की थी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ना घबराएं। सीधी सच्ची सी बात तो ये है, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करके रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो फिर कहेंगे कि जिन दवाइयों को या जिस पद्धति को भारत सरकार ने बढ़ावा दिया, जिस दवाई को दो केंद्रीय मंत्रियों ने लॉन्च कराया, अब उसी के प्रचार प्रसार या उसको प्रमोट करने में सब कहाँ खो गए, समझ नहीं आ रहा। लेकिन खैर आप लोग अपनी पद्धति को जरूर अपना, और उससे भी अगर बचा जाए तो कहीं कोई किसी किस्म का कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर सुरक्षित रहें हम तो फिर वही बात। और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी का तो क्योंकि अलग ही पद्धति है, आप उनकी पद्धति को इंटरनेट से खंगाल सकते हैं। अब इससे आगे चले, बात थी कि किसान आंदोलन की। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमने लंबे अरसे से कोई बहुत बड़ी चर्चा नहीं की किसान आंदोलन के ऊपर। देखिए सच्चाई ये है कि क्योंकि अब जो किसान आंदोलन है वो कहीं ना कहीं नीरस सा है। हमने पहले भी आपको कहा था, जिस प्रकार एक शोर मचाया गया कि हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाएंगी, हजारों लोग वहां पर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रचार करेंगे, और उनके जो बड़े बड़े जो नामचीन नेता थे
वो एक दिन भाषण देकर वहां से भाग आए इधर उधर, सब यहीं घूम रहे हैं, कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है। यद्यपि जब बात करते हैं तो एक दो नेताओं का नाम ले दिया जाता है कि नहीं वो लोग 8-10 दिन वहां अलग अलग क्षेत्रों में घूमे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अब कितना किया और उसका क्या फर्क पड़ता है ये तो आप भली बातें समझते हैं। बिल्कुल नहीं आए। बलवीर सिंह राजेवाल जो सभी कमेटी के प्रधान हैं, वो पूरे 10 दिन तक उन्होंने वहाँ पर कंप्लेन किया। हरमीत सिंह कादिया ने किया। देखिए जो 32 जथेबंदियाँ हैं उनके मेंबरों की ड्यूटी लगती है। टकैत साहब की अगले दिन की राजस्थान की ड्यूटी थी, तो इसमें क्या बात है। जिन लीडर की वहाँ पर ड्यूटी थी उन्होंने वहाँ पर पूरा काम किया, लोगों को अपनी बात बताई, लोगों को अच्छी लगे ना लगे ये लोकतंत्र में एक अलग मैटर है। लेकिन चुनाव के दौरान रहने का बार बार कहा गया था सर, आप मुझे बताएं ना, आप एक दिन भाषण देकर चले आए, ऐसा कैसे। और जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर इस समय टिकैत और बाकी के लोग हो रहे हैं, तो उनको रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैं आपकी इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करता हूँ जो आप बात बोल रहे हैं कि एक दिन पर, क्योंकि देखिए राजेवाल साहब का प्लान पूरे 10 दिन तक, अच्छा पूरे 10 दिन तक कर दीपेंद्र सिंह ने वहाँ पर प्रचार किया। आप एक लीडर को स्पेसिफिक उठाकर राकेश, मैं तो योगेंद्र यादव की भी बात कर रहा हूँ। नहीं देखिए अगर जोगेंद्र यादव का एक दिन का प्रोग्राम हुआ, राकेश का एक दिन, तो उसमें क्या बड़ी बात है। हमारे कितने किसान गए यहाँ से? पहले तो कहा था हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जाएंगी। नहीं देखिए ये बिल्कुल नहीं कहा गया था सर, बिल्कुल कहा गया था, मेरे पास रिकॉर्डेड है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो हमारे जैसे बंदियों का प्लान था कि हम जाएंगे वहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर कर अपनी बात बताएंगे। अगर हम यहाँ से उठकर जाएंगे, आपको लगता है कि अब सफल हो गए वो आपके नेता? वहाँ पर जो संदेश देना गए थे वो संदेश दिया उन्होंने? चलिए ये बताओ। बिल्कुल दिया, लेकिन ये वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने किस रूप पर किसानों की बात लेनी है। देखिए हर एक स्टेट की, हर एक लोगों की अपनी अपनी मन की बात होती है, अपनी अपनी स्थिति होती है, ठीक है। हमारा फ़र्ज़ है हमको हमारी बात जाकर कहना, उनको मानना ना मानना ये उन पर है। हम मोदी सरकार जैसे नहीं, हम अपनी बात किसी पर थोपते नहीं हैं, हम बिल्कुल बोलते हैं, मानना ना मानना अगले की मर्ज़ी। क्या नाम आपका, परिचय देंगे एक बार? मेरा नाम हरदीप सिंह। हरदीप जी कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से मोगा। अच्छा, और हमने बात की कुछ जगहों पर, हमने टीकरी पर भी बात की, हमने गाजीपुर बॉर्डर में भी बात की, और अब धीरे धीरे किसान जो है वो भी कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते नजर आ रहे हैं। अब मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आ जाती है बंगाल में या किसी स्टेट के अंदर, तो उससे जहाँ जो यहाँ किसान बैठे हैं उनके मोराल पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं जी पड़ेगा। ये सारी दुनिया जान चुकी है कि जी वही हार होती है तो ईवीएम से होएगी, वैसे हार नहीं होती। तो ये ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ कहने भी थोड़े दिन गए हैं किसान, 1 क्विंटल दूध को जाग लगाने के लिए तो 1 पाइया ही दूध लस्सी बहुत होती है, दही बहुत होता है और सारा ही जम जाता है। सारा हिंदुस्तान जाग चुका है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आपको वहाँ पर बीजेपी की जीत और बाकी लोगों की हार नज़र आ रही है, इसलिए आप अभी से ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया आप किसानों ने, जिन्होंने वोट तक नहीं डाली वहाँ पर? नहीं जी, वोट ये पहले ही मालूम है, कितने जैसे रो रहे हैं। अगला मुद्दा भी हमारा ईवीएम ही होएगा, ये कोई बात नहीं की ये कानून का मुद्दा था, हमने जीतना ही है। अगला फिर इससे भी लड़ाई लड़ेंगे। अभी के संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत से लोगों ने इस चीज़ का तो विरोध किया था आपके वहाँ जाने का। कहीं ये तो नहीं कि आपको लगा अपनी गलती का एहसास हुआ हो कि भाई नहीं वापस जाना चाहिए, ये हमारा काम नहीं था? जिनमें कोई गलती नहीं है, किसान वहाँ भी है, वहाँ का किसान भी प्रताड़ित, तो मतलब आपके संयुक्त किसान मोर्चा के जो और नेतागण है वो गलत कह रहे हैं? अच्छा आप एक बार बताइए, अगर हम वहाँ सारा टाइम लगा देते, सारी ऊर्जा लगा देते और इलेक्शन में ये ईवीएम में गड़बड़ कर लेते, मैं नहीं कह रहा, देश कह रहा आपको, तो क्या होता? ये हमारी हार पड़ते। जबकि हमारा ये कहना है कि तुम्हारी राजनीतिक उथल पुथल से यहाँ से किसान आंदोलन का कोई लेना देना नहीं। आपको वहाँ पे बीजेपी की जीत तो नजर नहीं आ रही जो अभी से लीपा पोती शुरू कर दिया किसानों ने? नहीं देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये उन्हीं का नारा है। क्या मुमकिन है? मोदी है तो जीत खुद भी कर सकते हैं। देखिए सरकार, आप उनकी इस क्षमता के ऊपर सवाल ना उठाएं। वो गैस के नाले से चूल्हा जला देते हैं, वो बादल से हवाई जहाज छुपवा देते हैं, वो ट्यूब के अंदर गोबर गैस भर के ले जाके फिर इंजन चलवा देते हैं किसान का। अच्छा, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां 90 वोटिंग होने चाहिए, टोटल वोटर ही 90 थे, 9090, वह वोटें कास्ट हो गई 171, 171। मशीन आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में मिलती, आधी आधी में कैंडिडेट की गाड़ी में मिलती है। तो ये सारी की सारी चीजों के बावजूद
किसान भी अब कहीं ना कहीं इन्होंने तैयारी कर लिया सर में, ये तो सबको नजर आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ है, किसानों को किसी किस्म का वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है वहां के चुनावों के अंदर। हाँ, इतना जरूर है कि ममता बनर्जी पर आज शाम 8 बजे से और कल शाम अर्थात मंगलवार रात्रि 8 बजे तक चुनाव करने पर रोक लगा दी है चुनाव आयोग ने। उनका जो एक बयान है, उनका जो एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने मुस्लिम वोटों को ना बंटने देने और महिलाओं से उनका सीआरपीएफ को घेराव आदि के संदर्भ में जो भी बातें कही थी उसके परिणाम सुबह। खैर, पहले आपको मैं छोटी छोटी कुछ चर्चाएं उनको आप सुनिए। ना जनता को ऐसे दुखी करते रहोगे? नहीं, जनता दुखी कहाँ न हो। क्यों? ट्रैफिक डाइवर्ट होता तो जनता दुखी कैसे नहीं होती? अरे जनता निकल रही है, वैसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, परेशानी ना, जनता ने किसी ने कही ना हम परेशान हैं, सब खुश हैं। लंबा चक्कर काट के सब खुश हैं। हाँ, अब ये ऐसा जनता वहाँ जा रही है सड़कों पे जाम लगाने के लिए, इस वजह से तुम्हें कम से दिख रहे होंगे, आदमी बहुत है। अच्छा, अब संसद घेरने की भी तैयारी है? हाँ, करेंगे। नाज उठ जाने दे, यो हमारा गल्ला जो है नाज उठेगा, यो कहाँ जाएगा, वहीं संसद में जाकर बेचेंगे। अगर आप संसद में ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के ले जाओगे? हाँ जी। और तुम्हें लगा दिल्ली में घुस लेने देगी सरकार? जब मोदी ने यूँ कह दिया कि अपना माल कहीं भी बेच सकते हो, तो ये क्या पाबंदी है? हाँ जी, तो कहीं भी बेच सकते, तो मंडी में बेचोगे या संसद में बेचोगे? संसद में बेचेंगे। अच्छा। हाँ, हमें तो मंडी वाई है। अच्छा, संसद में। तो मतलब मानो नहीं ना जी। अरे एक बात, आप लोगों ने शोर मचाया कि हम कई हजार ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ जाएंगे बंगाल चुनाव में सारे में, ठीक है जी, और जितने नामी नेता थे वो एक दिन के बाद दूसरे दिन नजर ही ना आए, कोई राजस्थान में कोई कहीं। वैसा अब इलेक्शन चल रहे हैं। हाँ। इन्हें इलेक्शनों की थोड़ी वाह हो रही है, इलेक्शन लड़के फिर वहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, नहीं तो इतने तो इलेक्शन खत्म ही हो लेंगे। अजी इलेक्शन तो चलते रहेंगे, बंगाल का खत्म हो जाए और क्या होंगे इलेक्शन। अच्छा। हाँ। मतलब आंदोलन लंबा खींचने की तैयारी में हो? बिल्कुल लंबा। अभी मतलब समाप्त करने का कोई विचार नहीं ना। अब जब यहाँ 5 महीने के करीब हो गए, वो क्या 2 साल लग जाओ। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, मकान फिर नए बन ही रहे हैं, आप देखो फोन लगा गए, मकान नए बन रहे हैं जी। हाथी के साथ रस्साकशी चल रही है। अच्छा। अब हाथी जो है वो थोड़ा सा हिल गया है, तो ये हम अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। जब हाथी हिल गया है तो खींच भी लेंगे हम अपनी तरफ, तो ये तो समय की बात है बस। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात क्या, हाथी हिल गया, ये अपने आप में एक खबर है। मतलब आज आपको ये लग रहा है कि हाथी हिल गया? जब हिल गया तो इसके मतलब आगे आपको अपनी सफलता नजदीक नजर आ रही है। धीरे धीरे आना पड़ेगा। ये चंद पूंजीपति और राम और राज के नाम पे देश को मूर्ख बनाकर सत्ता में आने वाले चंद लोग, जिस जमीन को अरब नहीं ले पाए, मुगल नहीं ले पाए, तुर्क नहीं ले पाए, अंग्रेज नहीं ले पाए, उसे गुजराती जैन और पूंजीपति ले लेंगे। किस गलत फहमी में है? और दांव पे सिर्फ हमारा थोड़ी ना है, हमारी तो जमीन की लड़ाई हम देख लेंगे। लेकिन जिसका खाना गायब करोगे थाली में से, आप रात को यहाँ आकर देखते हैं जब ये रैक पिकर्स और ये बॉटल पिकर्स बच्चे यहाँ पे खाना खाते हैं, तो आप उनके चेहरे पे संतोष का भाव पढ़िए, उन्हें रोज़ नई चीज़ मिलती है। तो लड़ाई बस यही है कि अगर वो जीत गए तो ये थाली गायब हो जाएगी, हम जीत गए तो थाली में हो सकता है 1-2 चीज़ें और बढ़ जाएं। जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी, नेचुरली हमारे यहाँ महिलाओं की भागीदारी कम शुरू से रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल मैं एक तरीके से कहूँ कि विलुप्त सी हो गई है किसान आंदोलन के अंदर महिलाओं की भागीदारी। अब सब लोग कोई मौसम का ठीकरा फोड़ता है, कोई गेहूं कटाई का ठीकरा फोड़ता है। इस प्रकार तो जो ईख जिसको गन्ने कहते थे उसकी कटाई और भी भयंकर हुआ करती थी, उस समय भी काम हुआ करता था सबको। पर चलिए कोई बात नहीं, जो भी है हम कल विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे वहाँ के 1-2 लोगों को, ताकि रिपोर्ट फाइल करने से पहले हम अपनी रिपोर्ट को पुख्ता कर रहे हैं। कुछ महिलाओं का हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन एक महिला इनका भी आप दर्द सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं सर पूजा उर्फ छोटी, 2 नाम है, गांव बोडा उशनाक से हूँ, जिला फतेहाबाद है। मैं किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के महामंत्री हूँ और मैं शुरू से ही किसान आंदोलन में अपना संघर्ष करने लग रही हूँ सर। और अब शायद हो सकते कोई कहते ना, अभी कुछ दिन पहले आई थी फोगाट जी, जो मैडम है हरियाणा के, खुद के बेटी हैं, और वह खुद छवि किसानों के खराब करी हैं।
कि वह सड़कों पर है ना, वो सड़कें पर ही लूट जाएंगे। पर वो किसान है ना सर, जो यहाँ पर बैठे हैं, ये सभी, ये भी हिंदुस्तान के बेटी हैं, ये भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। पर मिटेंगे, मिटना तो चलो मिट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और केवल यही है कि हम 3 कृषि कानून जो दे रखे हैं ना, उसने आप ले लो, हम किसान चले जाएंगे घर, किसान चले जाएंगे। तो सरकार तो उसमें 12 अमेंडमेंट कर चुकी है, और क्या चाहिए आपको? हाँ जी, 12 संशोधन के लिए सरकार तैयार है, फिर और क्या चाहिए? और क्या चाहिए सर? जब इतनी संशोधन, ये जो एमएसपी है, एमएसपी पर गारंटी नहीं देते, एमएसपी के ऊपर गारंटी दो, वो गारंटी भी नहीं दे रहा। मान लीजिए अगर सरकार कहती है एमएसपी को गारंटी कर दें और इसको होल्ड पर डाल देते हैं अगले चुनाव तक, 3 कानून है। देखिए सर, ये 3 कृषि कानून है, 3 कृषि कानून जो किसान के लिए, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये किसानों के लिए अच्छे दिन है। पर अगर अच्छे दिन, किसान नहीं चाहते कि हमारे अच्छे दिन आना है, हमने तो 3 कृषि कानून सर वापस ले लें, हम अपना घर चले जाएंगे बस। उससे नीचे कुछ मंजूर नहीं है आपका? नहीं, कोई मंजूर नहीं है सर, मिटना मंजूर है बस, मिटेंगे। आज एक झांसी की रानी मिटी थी, करोड़ों झांसी की रानी अम्बती बाई पैदा हो रही है भारत की धरती पर। ये मिट्टी, ये हमारी मिट्टी के मामला है सर, पीछे नहीं हटेंगे। और हम सर, हमारी धरना प्रदर्शन चालू रहेगी, चाहे कुछ भी हो। इसमें आप महिलाओं का क्या रोल है? आपको तो नजर भी नहीं आती, आप लोग सड़क से यहाँ पीछे पड़े हैं, आप लोग तो नजर भी नहीं आ रहे। ये कैसे पता पड़ेगा आप लोग आंदोलन में है? ये टेंट है जो अभी यहाँ लगेगी। दीदी कहाँ लगेगी ये? हम, हाँ, इनसे पूछिए, ये इन बातों में हमें पता नहीं है, ये रहती हैं, मैं तो घर चली जाती हूँ। मैं सर कैसे रोक दिया रास्ता? हाँ, ये रोक दिए, पता नहीं क्यों रोके, मैं तो घर चली जाती हूँ। ये मेरी मैडम जी हैं, ये भी बेचारी कल भी संघर्ष में थी, ये दोनों बैठी थी बेचारी, सारे दिन बैठी हैं, भूखी थी सी है। मैं तो आना जाना करती हूँ, मैं अकेली लेडीज़ हूँ, घर भी संभालती हूँ, आंदोलन भी संभालती हूँ, भारत की बेटी हूँ सर, कमज़ोर नहीं हूँ, अपना हक के लिए मरना जानती हूँ, मिटना जानती हूँ, पीछे नहीं हटूँगी, बस पीछे नहीं हटना है। आप भी आंदोलन के आखिर तक पड़े रहेंगे? मेरा नाम शमीम चौधरी है, मैं बागपत क्षेत्र की बेटी हूँ और आंदोलन में अब से नहीं, लड़ाई तो बचपने से लड़ना जानती हूँ और अपने लिए कभी कुछ इच्छा नहीं हुई किसी काम करने की। तो अब हमारे जो मोदी ने ये ख्वाब दिखा के अच्छे दिन लाऊंगा तो लोगों को रोड पे बिठा दिया, मेरे किसान भाइयों को। ये ना सरकार कहती है हमने 92 लाख से ऊपर किसानों से बात की, और जो असली किसान है वो इस कानून को पसंद कर रहा है, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हो? करे तो बहुत थोड़े से किसान। नहीं, मेरी बात सुनो, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है कि हम वो पसंद कर रहे हैं? 90% आदमी इसको विरोध कर रहे हैं। ये कौन आ रहे, कहाँ के आ रहे किसान, कहाँ के आ रहे? हम प्रूफ दिखाएंगे, हम सोनीपत के आ रहे, रोहतक के आ रहे, दीपालपुर के आ रहे, नंगल के आ रहे, डकोली के आ रहे, इसके जखोली के, टेरने के, चाचल के, पलड़ी के। नहीं, वो तो सब जगह से आ रहे हैं। हर जगह का कोई ऐसा कहाँ, बेगा, हथवाला। लेकिन यही 3-4 स्टेट है ना, बाकी जगह से कहाँ है? क्यों? यूपी, बागपत, बड़ौत, आपका कोई ऐसा गांव नहीं है? नोएडा है, यूपी, हरियाणा, नोएडा से देखो जी, राजस्थान यहीं से है ना। नोएडा का ये कहना है। अच्छा, आप लोग इसको काला कानून बताते हैं, बताइए इसमें काला क्या? इसमें सारा ही काला है, सफेद क्या है? चाहे आप, बल्कि मैं कहूँ कि गाजीपुर के अंदर तो कम से कम, अब बेशक वहाँ की आप जो स्थिति इस प्रकार देख लीजिए कि खुले में शायद वो लोग, झुग्गियाँ भी अब बहुत कम हो गई हैं, जो भी डाली गई थी झुग्गियाँ, और लोग नहीं नजर आते, सिर्फ पुल के नीचे थोड़े से लोग नजर आ जाते हैं। हालांकि टीकरी का ये प्लस पॉइंट है कि मेट्रो के नीचे इन लोगों ने बांस की, खपड़ेल की और फूस की झुग्गियां बना ली, जिनके ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उन्होंने उसमें एसी भी लगा लिए हैं, गर्मी से बचने के पूरे उपाय कर लिए, लेकिन बावजूद उसके उतनी चहल पहल अभी तो कम से कम नहीं, और दिन के समय तो बिल्कुल नजर नहीं आती है। अब रही बात जो हमने दिखाया था शामली जिले का, कल उत्तर प्रदेश का जो एनकाउंटर दिखाया था, जो एक एनकाउंटर का प्रयास किया था शामली की पुलिस ने, और जो भी एसओजी की टीम थी वहाँ की, उसके हमारे पास अभी रिपोर्ट आ रही है, और उसकी हम विस्तार से चर्चा आपको, क्योंकि जो हमने आपको कल दिखाना था हमने आपको दिखाया, लेकिन इससे विस्तार पूर्वक चर्चा हम कल के बुलेटिन में आपसे करेंगे। तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान, और फिर कहें खुशी खुशी तैयारी कीजिए, नया संवत आपका आ रहा है, आनंद मनाइए, क्योंकि नव संवत का नाम ही आनंद है। फिर से नव संवत 2078 की, आनंद नाम के संवत्सर की बहुत 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 शुभकामनाएं। नमस्कार।
Audio Jungle.